गुलबर्गा रिंग रोड हागरगा क्रॉस पर एक्सीडेंट में 65 साल अब्दुल नबी साहब के इंतकाल के बाद मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट की जानिब से रिंग रोड ब्लॉक कर एहतजाज किया गया था, जिसके बाद ऑफिशियल्स की जानिब से यह तयखुन दिया गया था कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सोल्यूशन निकाला जाएगा। और आज उसी के चलते डीसी ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट, गैसकॉम, आरटीओ, एनएचएआई और दीगर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के अलावा शहर के सोशल एक्टिविस्ट को भी इस मीटिंग में इन्वाइट किया गया था। सभी की मौजूदगी में हैवी डिस्कशन हुआ, जिसमें मजबूत फैसले लिए गए हैं। डीसी ऑफिस में सबके मशवरों के बाद एडीसी ने कहा, आने वाले रमज़ान से पहले रिंग रोड के अतराफ सर्विस रोड पर मौजूद इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और 1.5 महीने के अंदर गैसकॉम के इलेक्ट्रिक पोल भी हटाए जाएंगे और फिर टोटल आने वाले 6 महीने में सर्विस रोड को कंप्लीट करने का तयखुन भी दिया गया है। और साथ में एडीसी ने यह भी कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने के अंदर सर्विस रोड नहीं बनाएगा तो उस पर हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। इस मीटिंग से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कि आए दिन स्कूल के बच्चे, ज़ईफ़ उम्र के लोग, वो ट्रैफिक की वजह से उसका शिकार हो रहे हैं, उसमें डेथ हो रही है, मौत हो रही है। तो इस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए इमीडिएटली सबसे पहले। दूसरी चीज़, अगर आपको टाइम पीरियड लग रहा है सर्विस रोड को कंप्लीट करने के लिए, ये डाइवर्ट करेंगे तो आपके पास वर्क करने के लिए स्कोप और स्पेस मिलेगा। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इमीडिएटली इसके ऊपर काम किया जाए। तो आज हमारे मुतालिबे यही थे कि ये सर्विस रोड को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया और ये जो बात हमसे तयक्कुन, जो भरोसा दिलाया गया था, कि उम्मीद दिलाई गई थी कि हम डाइवर्ट करेंगे, तो वो डाइवर्ट नहीं हुआ था। इन मुद्दों पे बात होने के बाद कंसर्न अथॉरिटीज़ से उन्होंने बात की, एडीसी बात करने के बाद हमें ये अश्योर किया गया है कि अब उनका 6 महीने का पीरियड ख़त्म हो चुका है, यानी 1 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बिड किए टाइम जो टाइम पीरियड दिया गया था, उसके मुताबिक 6 महीने का वक्त उनका कट चुका है। 6 महीने के अंदर उनको वर्कआउट करना है, फिनिश करना है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कशन करने के बाद हमें ये अश्योर किया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल लाइंस हैं वो विदिन 40 डेज़ वो लोग फिनिश करेंगे और जो एनक्रोचमेंट है वो 20 दिन के अंदर फिनिश करेंगे और 6 महीने के अंदर ये कंप्लीट क्लियर करेंगे। आज यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए थे हम लोग, जो 2 दिन पहले रिंग रोड पे जो एक्सीडेंट होकर जो इंतकाल हुआ था वहाँ पर, उसके दौरान वहाँ पे तमाम नौजवान तंजीमें मिलकर वहाँ पे प्रोटेस्ट किए। वहाँ पे एक आश्वासन दिया गया था डीसीपी की तरफ से कि एक मीटिंग कॉल फॉर करेंगे, जहाँ पर तमाम अहदेदार जो ज़िम्मेदार है वो लोग यहाँ पर आएंगे। और वैसे ही हुआ। ट्रैफिक कमिश्नर जो प्रॉमिस किए थे वो अपने प्रॉमिस पे थे और वो लोग यहाँ पर आए थे एंड वी हैड ए वेरी हेल्दी डिस्कशन। जेस्कॉम वाले आए थे यहाँ पर, आरटीओ वाले आए थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एनएचआई वाले आए थे। तो यहाँ पर ये बहुत देर डिस्कशन हुआ, एक 45 मिनट्स की मीटिंग हुई। फिर फाइनली ये कंक्लूजन पे है कि ये महीने के अंदर बिफोर रमज़ान सर्विस रोड का पूरा इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा और सर्विस रोड पे जितने भी बिजनेस पीपल जो अपने मटेरियल्स को रख रहे हैं, अपने पार्किंग कर रहे हैं, वो लोगों के ऊपर हेवी पेनल्टी ये किए जाएगी और उसके साथ रिंग रोड का काम भी मतलब सर्विस रोड का काम स्टार्ट किया जाएगा इसके अंदर। लास्ट 4 मंथ बैक जब हम एक मेमोरेंडम दिया था अतीक अहमद का जो एक्सीडेंट हुआ था विंटेज फंक्शन हॉल के सामने, उसके बाद जो एक एहतजाज होकर एक मेमोरेंडम दिया गया था, वो मेमोरेंडम को नॉलेज में रखकर एडीसी साहब ने क्लियर करा कि जैसे ही आपका मेमोरेंडम मिला था तो पूरे डिपार्टमेंट वालों को बुला के मैं इंस्ट्रक्शंस दिया था। उसके बावजूद आज जब बुलाकर एनएचआई वालों को बात कर रहे हैं तो एनएचआई वालों को जवाब देने नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, जो काम उन्होंने करना था, वो काम को कंप्लीट अंजाम नहीं दिया। यानी कि पूरी नेग्लिजेंसी एनएचआई वालों की है। उसमें किस तरीके से अगर हम एनएचआई इल्ज़ाम उसको लगाते हैं एनएचआई को, तो वहाँ पर एनएचआई के एम्प्लॉय ने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया कि रिंग रोड खरगे सर्कल टू उमनाबाद रिंग रोड सर्कल तक सर्विस रोड के इलेक्ट्रिक पोल हटाने का कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, जो हम खुद अभी तक नहीं हटाए। जब तक वो शिफ्ट नहीं होते तब तक रोड भी नहीं बनती। ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो ये सुनते हुए एडीसी साहब ने सीरियसली उनको एक वार्निंग दी है कि आने वाले 40 डेज़ के अंदर ये जब तक पोल शिफ्ट नहीं होते, आप लोग अगर इतनी नेग्लिजेंसी से काम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपके खिलाफ। आने वाले यहाँ से 20 दिन में जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट है रिंग रोड पे, तमाम इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और 1.5 महीने में 45 डेज़ में जो है जो जेस्कॉम के जो पोल हैं उन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद में रोड का काम भी अमल में आएगा और रोड मुकम्मल करने के लिए एडीसी के सामने यहाँ के गुत्तेदार और जो कंसल्टिंग डिपार्टमेंट है, तमाम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम लिया है। आने वाले सितंबर 2025 से पहले रोड मुकम्मल करने का वादा किया है।
और इसके बाद में जितना काम शुरू हुआ है और जितना कहाँ तक काम पहुँचा है, तमाम चीज़ों के लिए एडीसी साहब ने हर महीने में एक मीटिंग करेंगे बोलकर उन्होंने कहा है। और बेहतरीन मीटिंग रही। ये काम होना चाहिए यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमपी के जानिब से, लेकिन हम लोगों ने ऐसे लापरवाह एमएलए और एमपी चुने हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है यहाँ एक्सीडेंट होने या कोई मरण दे, इसकी कोई परवाह नहीं है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट यहाँ आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो 2017-18 में जो प्रपोज़ल दिया गया था आउटर रिंग रोड का, उसको वापस कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि प्रपोज़ल दोबारा से बनाएं, और जब हमारे पास फ़ंड रहेगा, नितिन गडकरी साहब ने उस वक्त के एमपी उमेश यादव साहब को ये रिप्लाई देते हुए कहा था कि ये हम लोगों के पास जब फंड आएगा हम उसको जिस तरीके से यूज़ करना है यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर गौर कर रही है। ये इलाके के लोग, गुलबर्गा नॉर्थ के लोग, 52,000 वोट की यहाँ पर गुलबर्गा नॉर्थ में लीड मिली थी। ये एमपी साहब की जिम्मेदारी है कि वो जो सवाल उठाया गया था उस वक्त उमेश यादव साहब की तरफ से, वो दोबारा से उठाएं और यहाँ से प्रपोज़ल दें। अभी मीटिंग में बात करते वक्त साइडलाइंस में NHAI के जो इंजीनियर हैं वो बता रहे थे कि अगर रिकमेंडेशन आता है एमपी की तरफ से, एमएलए की तरफ से, तो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, प्रपोज़ल बनाएंगे, DPR कायम बनाएंगे, उसके बाद जाकर उसको प्रपोज़ल भेजा जाएगा। तो ये काम नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आउटर रिंग रोड हो ताकि बाईपास हो जाए सारा का सारा ट्रैफिक जो हेवी व्हीकल्स का है। NH 150E NH का जो ये रास्ता है वो मुकम्मल हो जाए, तो ये जो मौतें हो रहे हैं, ये जो शहादतें हो रहे हैं, वो होना बंद हो जाएंगी। कि इतना जब हम हागरगा क्रॉस के लोगों के लिए, तमाम अतराफ के लोगों के लिए हम जब लड़ रहे हैं, तो हमारी भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रोड पे हम लोग भी थोड़ा ड्राइविंग सेंस रखें, गलत जगहों से ना गुजरें, रॉन्ग वे में ना गुजरें, अपनी जान का लिहाज करें भाई, अपनी जान का खुद अब परवाह करें। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा आपकी गलती है और हम ब्लेम करेंगे हैवी व्हीकल वाले को, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती जो छोटा व्हीकल होता है, जो 2 व्हीलर वाला है, वो गलत डायरेक्शन घुस जाता है या फिर वो गलत डायरेक्शन से जाके लारी के नीचे आ जाएगा, लेकिन ब्लेम दिया जाएगा हैवी व्हीकल्स को। तो अभी हैवी व्हीकल्स को डाइवर्ट करना है वहाँ पर, ये भी डिस्कस हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द से जल्द काम होगा। और हम तमाम सोशल वर्कर्स का जो भी यहाँ पर आए थे, जो भी एहतजाज में थे, जितने भी नौजवान वहाँ पर खड़े थे, सबके जज्बे को सलाम करता हूँ और सबका शुक्रगुजार करता हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर रोड बन जाएगी। ये पहली बार हुआ गुलबर्गा की हिस्ट्री में, इन लोगों का अच्छा एफर्ट्स रहा सोशल एक्टिविस्ट का। लेकिन मैं तमाम नॉर्थ के लोगों से ये कहना अपील करना चाह रहा हूँ कि गाड़ियाँ चलाते हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम है, लेकिन अब ई चालन बोल के आया है नया। आप कहाँ नो पार्किंग लगा रहे हैं तो चालन कटेगा उससे, फ़ोन पे बात करते रहे आप, कट मार के गए, उससे भी चालन कटेगा। ऐसे तमाम चीज़ें, सिग्नल क्रॉस करे उस पर भी चालन कटेगा। लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक छोटी सी गलती से एक हादसा हो गया हागरा क्रॉस पे जिसका इंतकाल हुआ। और पिछले सिराज साहब ने भी कहा कि पिछले 8 से 10 साल में 16-17 लोग मरे हैं सिर्फ वही लाइन में, वही एरिया में। तो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, हमारे हिंदू भाइयों से मैं अपील करता हूँ नॉर्थ के, भाई थोड़ा एजुकेट हो जाओ इस मामले से, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। थोड़ा अपनी जान का देखो, आपके घर के पीछे बहुत लोग हैं जो आपको अपना मानते हैं, उनका घर आपसे ही चलता है, तो थोड़ा आप एहतियात करिए।